अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आयशा ख़ान। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुहर्रम का जो महीना है वो कुर्बानी का महीना है, और इस महीने ऐसी कुर्बानी दी गई है जिससे हम क़यामत तक नहीं दी जाएगी और ना कभी हम भूल पाएंगे। मुहर्रम में हमारे बहुत सारे नबियों के लिए मदद उतारी गई थी, इसीलिए हम इस महीने को अल्लाह सुब्हाना ताला का महीना कहते हैं। तो आइए मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसे कुछ चंद वाक़यात बताने वाली हूँ जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। आइए बढ़ते उस वाक़यात की तरफ। जो पहला वाक़यात वो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी 10वीं मुहर्रम के दिन, और आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हव्वा को मैदान अराफात में फिर से मिलाया गया था। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोड़ी पहाड़ पर जा टिकी थी। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर पार कर गए थे और फ़िरौन डूब गया था। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकाले गए थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी खूब हिफाजत की थी। सुभान अल्लाह। हमारे सबसे प्यारे सहाबा हज़रत उमर बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी वफ़ात हुई थी और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी 10वीं मुहर्रम को, और आखिरी हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके अहले बैत की कुर्बानी दी गई थी। ये जो सबसे दिल दहलाने वाली और सबसे तकलीफ़ की बात, ये जो वाक़या है जो हमें मरते दम तक याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर सबसे अहम बात ये थी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को इस दुनिया में बता दिया गया था कि वो जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। वो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। जब हज़रत हुसैन शहीद हुए, ये कोई नहीं भूल सकता कि उन्होंने अल्लाह के लिए, अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो भूखे प्यासे कितने दिनों से वो कत्ल हो रहे हैं, और वो कितने ज़ख्म और कितनी तकलीफ़, इतना खून किस लिए? उनको ज़रूरत नहीं थी नमाज़ पढ़ने की। उनको तो पता था कि वो जन्नती है। क्या होता अगर वो नमाज़ नहीं पढ़ते? क्या होता कि अगर उनको कोई सज़ा नहीं होती? बट हमें मैसेज देना था कि हमें नमाज नहीं छोड़नी है। जब अल्लाह की बात आए तो हमें सब कुछ कुर्बान कर देना है। उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब वो देख रहे हैं कि उनके अहले बैत का कत्ल हो रहे हैं, तो उन्होंने नमाज के लिए अपने दुश्मनों से वक्त मांगा। उनके दुश्मनों ने वक्त नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि आधे लोग नमाज पढ़ेंगे और आधे लोग जंग लड़ेंगे। तो ये जो वाक़या है ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक मैसेज है कि हमें नमाज किसी हाल में नहीं छोड़नी है। कि जब हमारे हज़रत हुसैन जो हैं वो कितनी अज़ियतों के वक्त भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। भूखे प्यासे बदन में उनके ज़ख्म हैं, बट उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, और आधे लोग जंग लड़े और हम लोग छोटी छोटी बहानों पर नमाज़ें छोड़ देते हैं। हमें कोई एहसास ही नहीं होता है कि हमने कितना बड़ा नुकसान किया है और नुकसान कर रहे हैं। जो दीन हम तक आया है वो कितनी सारी कुर्बानियों के बाद आया है, कितने लोग कत्ल हुए हैं, उसके बाद ये दीन हमारे पास आया है। और हम क्या मुंह लेकर जाएंगे अपने नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने? हम क्या मुंह लेके जाएंगे हज़रत हुसैन के सामने कि जब हमसे क़यामत के दिन ये बात पूछी जाए कि हमने नमाज क्यों छोड़ी, तो हम क्या स्टूपिड सा बहाना उनको देंगे कि हम बहुत थक गए थे, ऑफ़िस में बहुत काम था, इसी वजह से हमने नमाज छोड़ दी। नाउज़ बिल्ला। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, और हम इस नमाज को छोड़े बैठे हैं। उन्होंने जो कत्ल होकर, जो कुर्बानियाँ देकर अपने ख़ानदानों को उन्होंने अपने दीन के लिए, अपने अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया, वो हम उनके सामने खड़े होने के लायक नहीं हैं। तो हमें क्या करना है? हमें नमाज़ों को तरजीह देनी है, नमाज़ पढ़नी है, हमें नमाज़ों को पहला इम्पोर्टेंस देना है। तो ये था, और हमें कोशिश करनी है कि हम 9वीं और 10वीं का रोज़ा रखें, और अगर हम 9वीं नहीं रख सकते हैं तो
10वीं या 11वीं का रोज़ा रखें, बट रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें आप रोज़ा रखें। और रोज़े रखने की फ़जीलत ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। तो कोशिश करें कि रोज़ा ज़रूर रखें, नमाज की पाबंदी ज़रूर रखें। अल्लाह से बहुत बड़ा अच्छा कनेक्शन बना है। तो ये था आज का वीडियो। हो आप ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दे, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।